हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व में सबसे पहले हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में जाना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। दो मेथड आप लोगों को पढ़ना था डेप्रिसिएशन में, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों मेथड को हमने देखा, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया और किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, ये सब कुछ हमने देखा। तो आपका यूनिट नंबर 5 जो है वो है आपका डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व, जिसमें डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। और स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दो ही मेथड आप लोग पढ़ना था जो मैंने आपको बताया। अब इसमें तो एक डेप्रिसिएशन एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो इसी यूनिट के अंदर है वो है आपका प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये एक दूसरा चैप्टर है। तो यूनिट 1 के अंदर एक चैप्टर डेप्रिसिएशन और दूसरा चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व जो है टोटल आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल आपको इसमें पढ़ना है, कोई इसमें प्रैक्टिकल अभी नहीं पढ़ना है इसका। तो क्या होता है प्रोविजंस, क्या होता है रिजर्व, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। यूनिट नंबर 5 में बेसिकली आपको सारा चीज़ कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविज़न क्या है। देखिए, कोई भी जो फर्म है, कोई भी बिजनेस जो है, वो अपना सेफ्टी रख के चलना चाहता है कि वो हमेशा सेफ रहे, फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहे। और उसी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो प्रोविज़न या रिजर्व बनाता है। कोई लायबिलिटी ऐसी होती है फ्यूचर में जो जिसके बारे में हमें पता होता है, और कोई लायबिलिटी ऐसी होती है बिजनेस में जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो चाहे आपको पता हो या आपको पता नहीं हो, आपको हमेशा सेफ साइड लेकर के चलना होता है बिजनेस में। हमेशा आपको ये सोच के चलना है कि लायबिलिटी है तो भी ठीक, और कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है फ्यूचर में। दोनों चीज़ों को बिजनेस में ध्यान में रखकर आपको चलना होता है, और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में जब आप रख कर चलोगे तब आप बनाओगे प्रोविज़न एंड रिजर्व, मेंटेन करोगे बिजनेस में। तो वन बाय वन करके हम जानते हैं कि प्रोविज़न क्यों क्या होता है, और इसके बाद फिर हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिजर्व क्या होता है। तो प्रोविज़न के बारे में सब कुछ हम लोग पहले जानते हैं कि प्रोविज़न क्या है, एंड रिजर्व फिर हम जानेंगे कि रिजर्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविज़न के बारे में। दो अलग अलग टर्म्स है आपका। प्रोविज़न क्या है? कोई भी फ्यूचर में नोन लायबिलिटी, नोन का मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में आपको पता है कि फ्यूचर में ये होना ही होना है, सर्टेन है, लेकिन अमाउंट कितना होगा उस लायबिलिटी का ये आपको एक्यूरेसी के साथ पता नहीं है। तो इसके लिए हम एक प्रोविज़न बनाते हैं कि हमें पता है कि इतनी की लायबिलिटी, इतनी की मतलब कितनी की नहीं पता, लेकिन हाँ लायबिलिटी अराइज होगा, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का लायबिलिटी अराइज होगा। ये अमाउंट हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वो होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए बिजनेस सेफ साइड रख के चलता है, और अपने प्रॉफिट में से वो क्या करता है, प्रोविज़न बनाता है। अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हटा करके रखता है, ताकि जब वो नॉन लायबिलिटी अकर हो, जब वो नॉन लायबिलिटी सामने आए, तो उसके लिए हमारे पास पैसा हो, हम उसके लिए तैयार रहें। तो इसीलिए हम प्रोविज़न बेसिकली बनाते हैं। प्रोविज़न जो है कंपनीज के लिए बनाना मैंडेटरी है, और प्रोविज़न जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेंटेन करते हो, उसके डेबिट साइड में जो भी आइटम आता है आपका, वो सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी पढ़े नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जो भी इनकम होगा या गेन होगा हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अब जो प्रोविज़न हम बनाएंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, यानी एक्सपेंस और लॉस, वो सारा आपका एक तरह से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब वो ऐसा खर्च होता है जो मैंडेटरी है, आपको वो आपको देना ही देना है, वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता है। तो प्रोविज़न भी जो है वो भी क्या है, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे।
अच्छा, तो प्रोविज़न जो है हम अपना सेफ साइड लेकर के चलना चाहते हैं, बिजनेस में हमारा सेफ साइड लेकर के चलना चाहते हैं कि लायबिलिटी तो नोन है लेकिन उसका अमाउंट जो है वो अननोन है, हमको नहीं पता कि कितना अमाउंट उसके लिए कितने अमाउंट का हम एक्चुअली में बनाएं। अगर आप एक्यूरेसी के साथ अमाउंट पता कर लेंगे तो फिर वो प्रोविज़न नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो प्रोविज़न के लिए लायबिलिटी नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फ्यूचर में ये होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा ये हमको एक्यूरेसी के साथ पता नहीं है। हाँ, एस्टिमेटेड है, आप पता कर सकते हो कि ठीक है 10,000 तक का हो सकता है, लेकिन 10,000 ही होगा, 10,100 या 9,800 रुपये होगा, ये आप नहीं कह सकते हो। हाँ उसके आप आसपास हो सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आप नहीं कह सकते हो कि इतने का ही लायबिलिटी फ्यूचर में क्रिएट होगा। तो उसे हम, उसके लिए जो हम पैसा अलग से हटा करके रखते हैं बिजनेस में, उसे हम प्रोविज़न कहते हैं। तो चलिए एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, वन बाय वन करके इसको हम रीड कर लेते हैं कि प्रोविज़न क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या मीनिंग, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए कि क्या है प्रोविज़न का मतलब, क्या डेफिनेशन है या क्या मीनिंग है, तो सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं क्या है मीनिंग। प्रोविज़न इज टू बी मेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ नोन लायबिलिटी। वैसा लायबिलिटी के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं जो कि नोन हो, या तो लायबिलिटी, नोन लायबिलिटी या लॉस। वैसा लायबिलिटी या वैसा जो आपका फ्यूचर में क्रिएट होने वाला है लायबिलिटी, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। विच इज़ सर्टेन टू बी इनकर्ड, जो कि क्या है, सर्टेन है यानी निश्चित है कि वो होगा ही होगा। विच इज़ सर्टेन टू बी इनकर्ड, वो होगा ही होगा। बट इट्स एक्यूरेट अमाउंट, जो एक्यूरेट अमाउंट है, इज़ नॉट नोन, वो हमें पता नहीं है। हमें पता है कि फ्यूचर में बिजनेस को जो है टैक्स पे करना है, फ्यूचर में बिजनेस का जो डेटर है वो कुछ ना कुछ डेटर जो है वो पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे। हमें पता है, जैसे समझो कि आपको पता है कि जो आपने सामान बेचा है उधार में, 10 लोगों को सामान बेचा है उधार में, लेकिन ये तो पता है कि आपका डेटर क्रिएट हो चुका है, डेटर बना है जो फ्यूचर में पैसा देगा। हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आप 100 लोगों को 100 रुपये दे दो हाथ में और बोलो कि आप ठीक 1 महीने के बाद आप ये 100 रुपये हमें वापस करो, आप देखना कि जो 100 लोग हैं उसमें से ज़रूर 10%, 5%, 15% लोग आपको पैसा समय पर नहीं लौटाएंगे। और ये बात आपको पता है, आप सब पर यकीन करके नहीं चल सकते। उधार में सामान आपने बेचा है, 100 लोगों को बेचा है, 100 लोग समय पर आकर के पैसा देंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ लोग पैसा लेकर के भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ लोग पैसा नहीं देते हैं, और ये हर बार बिजनेस में इस बात का पता होता है। इसीलिए बिजनेस क्या करता है कि वो जानता है कि फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट होने वाला है, सर्टेन है, लेकिन कितना लेकर के भाग जाएगा, कितने लोग पैसा नहीं देंगे, ये आप एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते। तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका कहता है कि अमाउंट इज नॉट नोन, इट इज चार्ज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्टकट में लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डेबिट करते हैं ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, यानी ये अनुमानतः आप इसको चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। अगर कोई भी एक्सपेंस को आप यहाँ दिखाओगे तो उससे प्रॉफिट, या लॉस को दिखाओगे तो उससे प्रॉफिट घटेगा। तो क्या बोलता है ये कि इट इज चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, मतलब वो अनुमानतः आप इसको डेबिट करते हो। क्यों करते हो डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अकर होने वाला है और अननेसेसरी फ्यूचर में आप पे कोई बर्डन ना आ जाए, इसीलिए इसके लिए आप पहले ही प्रोविजन बना लेते हो। It should be clearly understood that if the amount of a known liability, जो कि known liability का amount अगर पता हो, can be determined, निर्धारित कर लिया जाए with reasonable accuracy, reasonable accuracy के साथ it cannot be a provision, उसे हम provision नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका कि क्या है आपका एग्जाम्पल प्रोविज़न का। तो प्रोविज़न हम किस किस के लिए बनाते हैं। सबसे पहला है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। आपका जो भी फिक्स्ड एसेट है, आप जानते हो कि वो डेप्रिसिएट करता है, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, मोटर व्हीकल हो, ये सारा आपका फिक्स्ड एसेट है। और जानते हो इसके पहले जो हमने पढ़ा कि सारा जो फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रिसिएट करता है। तो
डेप्रिसिएट तो कर रहा है, लेकिन जो भी हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो अनुमानता एक तरह से एस्टिमेटेड बेसिस पे लगा रहे हैं। हमको ठीक है अमाउंट तो आपका डेप्रिसिएशन का आएगा, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ कोई भी मेथड आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता है, वो भी एस्टिमेटेड बेसिस पे है। कोई भी ये झांक करके मशीन के अंदर नहीं देख सकता है कि कितना ये डेप्रिसिएट किया। तो डेप्रिसिएशन भी हम एक तरह से एस्टिमेट कर रहे हैं, उसका अनुमान लगा रहे हैं, किसी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं पता कि कितना डेप्रिसिएट कर रहा है, जो कि हम आपको बताए थे। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन। तो एक लायबिलिटी तो है कि इतने का फ्यूचर में हमको नुकसान होगा, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ पता नहीं होगा, इसलिए हम इसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। इसका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि जितना इनकम होगा उतना इनकम टैक्स आपको भरना होगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये तो पता है कि टैक्स हमको भरना होगा, लेकिन कितना टैक्स भरना होगा ये नहीं पता, इसीलिए हम उसके लिए क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आपने उधार में सामान बेचा है, बिजनेस ने उधार में सामान बेचा है। अब उधार में सामान बेचा है, आपको पता है कि 100 लोगों को, मान लो आपको पता है कि सामान हमने बेचा है, लेकिन ये भी तय है कि 100 का 100 लोग आपको पैसा नहीं देंगे, कुछ लोग पैसा लेकर के भाग जाएंगे। हो सकता है 5%, 10% जो है लोग जो है वो पैसा आपको ना दे, जो डेटर है आपका वो आपको पैसा वापस ना करे। ये बात तय है कि ये ऐसा होगा ही। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोविज़न बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी इतने % लोग पैसा अगर लेकर के भाग जाएंगे तो इससे बिजनेस का नुकसान होगा, तो इसकी तैयारी हम कर लेते हैं। इसीलिए हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यहाँ पे मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसको हम चार्ज करते हैं। क्लियर है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बिजनेस में हम उधार में सामान बेचते हैं जब, तो उधार में बेचे सामान तो हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट भी देते हैं। किसको, डेटर को डिस्काउंट देते हैं, और बिजनेस में डिस्काउंट वगैरह तो चलता है, लेकिन डिस्काउंट जो है वो कितना देंगे, डिस्काउंट तो देंगे, एक लायबिलिटी तो तय है कि हाँ हमको डिस्काउंट देना है, लेकिन कितना % देंगे ये अभी तय नहीं है। लेकिन उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट होगा कि हाँ जो हमारा कस्टमर है या जो हमारा डेटर है, जब वो पैसा देगा तो उसको हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन कितना देंगे डिस्काउंट ये अभी तय नहीं है। तो लायबिलिटी तो नोन है, लेकिन अभी जो है अमाउंट वो अननोन है, तो इसे हम बोलेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके बाद प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट। आप जो है रिपेयर कराते हैं या एसेट का रिन्यूअल कराते हैं, तो रिपेयर्स अगर आप करा रहे हैं तो ये तो पता है कि वो जो है कोई भी एसेट परचेस करो तो वो रिपेयर खोजेगा। फिक्स एसेट, बिल्डिंग हो आपका, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई भी आपका एसेट हो, तो वो रिपेयर का खर्च खोजता है। अब ये तो पता है कि एसेट काम करेगा, वो चलेगा, तो उसको रिपेयर का ज़रूरत होगा, यानी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है फ्यूचर में कि एक तो अमाउंट उस पर खर्च हमको करना पड़ेगा, लेकिन कितना रिपेयर का खर्च होगा ये आप नहीं कह सकते हो। आप बाइक चलाते हो, आप बाइसिकल चलाते हो, तो ये तो जान रहे हो कि आप चलाओगे तो कभी ना कभी वो खर्च मांगेगा। कभी उसका ब्रेक शू खराब हो जाएगा, कभी उसका ब्रेक वायर खराब हो जाएगा, तो कभी रिम खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, कभी पंचर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इतना तो पता है कि उसमें हमको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आप साइकिल जब चला रहे हो, बाइसिकल, तो आपको पता है कि कितना खर्च करना पड़ेगा, क्या मेरा सामान खराब हो जाएगा, किस चीज़ को हमको नया करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए हमको रिपेयर का कितना खर्च देना होगा, वो आपको एक्यूरेसी के साथ पता नहीं है। तो सेफ साइड रख के आप पॉकेट में कुछ पैसा रखते हो कि हो सकता है कि बाइसाइकिल अगर आप चला रहे हो तो 100 रुपया रखते हो कि 100 रुपया का से ज़्यादा का खर्च नहीं होता, एक अलग से पॉकेट में पैसा रखते हो। अगर बाइक चला रहे हो तो 100, 150, 200, 500, 1000 रुपया आप रखते हो पॉकेट में कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ ना कुछ रिपेयर कराने की ज़रूरत हो सकता है, तो उसके लिए भी पैसा आप हटा के रखते हो, अपने जो इनकम है उससे हटा के रखते हो। उसी तरीके से अगर आप 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हो तो 4 व्हीलर में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रखते हो, क्योंकि अगर बड़ा गाड़ी मेंटेन कर रहे हो तो खर्च भी ज़्यादा है, रिपेयर का खर्च ज़्यादा है। तो एक पॉकेट में आप पैसा सेफ साइड से लेकर के चलते हो कि अगर एक तो है कि हाँ खर्च तो हमको देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो रिन्यूअल होगा या फिर कभी ना कभी रिपेयर तो होगा, तो ये तो लायबिलिटी तो तय है, लेकिन अमाउंट क्या है उसका अननोन है। तो उसके लिए हम सेफ साइड लेके प्रोविज़न बनाते हैं। तो प्रोविज़न क्या है आपका,
provision is to be made with respect of a known liability और loss which is certain to be incurred, जो कि होना ही होना है, but its accurate amount is not known, उसका accurate amount आप पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो बिजनेस से पैसा आप प्रॉफिट में से या इनकम में से जो पैसा हटा करके रखते हो उसे हम प्रोविजन कहते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट। ये सारा आपका एग्जाम्पल है प्रोविजन का। तो प्रोविजन आपको यहां तक क्लियर है। इसके बाद लास्ट है क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या फीचर्स है आपका प्रोविजन का, ये हम आज समझेंगे। तो क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है आपके प्रोविजन का, उसको हम समझते हैं। तो जो बात हम लोगों ने डेफिनेशन में कर लिया है वही बात आपका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स में रिपीट करेगा। देखिए कहता है प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी। क्या है? तो लायबिलिटी आपका क्या है? नोन है, ये आप जान रहे हो कि ये लायबिलिटी फ्यूचर में अकर होगा, लेकिन क्या है? अमाउंट उसका नहीं पता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स? प्रोविजन इज मेड टू मीट अ नोन लायबिलिटी। प्रोविजन जो बिजनेस बनाती है वो नोन लायबिलिटी के लिए बनाती है, वैसा लायबिलिटी जिसके बारे में बिजनेस को पहले से पता होता है। दूसरा पॉइंट आपका कहता है द लायबिलिटी इज नोन। लायबिलिटी तो नोन होता है, बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो यहां है कि लायबिलिटी क्या है, वो नोन है, पता है कि ये लायबिलिटी होने वाला है। क्या लायबिलिटी हो सकता है? तो प्रोविजन फॉर ये डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सारा कुछ तो आपको पता है कि ये सब कुछ तो हमको फ्यूचर में ये लायबिलिटी क्रिएट होगा, लेकिन बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट पता नहीं है इसका कि कितना डेप्रिसिएशन है, कितना टैक्सेशन, कितना बैड फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा, कितना रिन्यूअल्स या रिपेयर का खर्चा होगा, इसका आपको अमाउंट नहीं पता है। ये सब कुछ होगा ये पता है, बट अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता है। तो इसके लिए हम जो बनाते हैं बिजनेस में सेफ्टी के लिए, वो आपका प्रोविजन है। तो कहता है द लायबिलिटी इज नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब इसको ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है विथ किसका? तो रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। एक रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिटरमाइंड नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका, हम इसको बताएंगे, लास्ट नहीं है, इसके आगे भी हो सकता है, बट हम आपको यहाँ पर जो है जितना आपको एग्जामिनेशन में लिखना है या जितना ज़रूरत है अभी उतना बताएंगे। धीरे धीरे आपका जो प्रोविज़न है वो और बताएंगे। जैसे प्रोविज़न यहाँ पर अगर बात करें टैक्सेशन है तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, बहुत सारा चीज़ आता है। तो वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे क्लास 11-12 में आपको समझ में आता जाएगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होता है, बहुत सारा चीज़ आपको अभी पढ़ना है बाकी, लेकिन अभी आप लोगों को इतना जानना है। फिर यहाँ पर है प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। और प्रोविजन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये हर हालत में आपको बनाना ही है। तो प्रोविजन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड एज सच रिड्यूस द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर इन विच इज क्रिएटेड। तो जो प्रोविजन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और देखिए यहाँ पर जो है आपका इनकम है, यहाँ पर आपका इनकम मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपए इनकम है, और मान लो आपने 10,000 रुपये का कोई प्रोविज़न बनाया, तो 10,000 का जो प्रोविज़न बनाया ये आपका यहाँ पर डेबिट कर दिया। यहाँ पे मैंने देखो, मान लो कि हमने बनाया प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे 10,000 हम मान लो हमने डेटर पर लगाया। तो ये आपका क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एंड क्या लिखता है? रिड्यूस द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर, और ये साल के प्रॉफिट को घटाएगा। 1 लाख का आपका इनकम है जिसमें से 10,000 घट गया प्रोविज़न बनाने के कारण, तो ये जो अब प्रॉफिट बचा या अब जो इनकम है आपका वो सिर्फ 90,000 का ही है। तो ये क्या किया? रिड्यूस कर दिया, आपके जो आपका साल का प्रॉफिट है या जो इनकम है उसको कम कर दिया। तो प्रोविज़न इज आ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। ये मैंडेटरी है, हर हालात में इसको करना ही करना है। एंड एज सच रिड्यूस दी प्रॉफिट, इसके कारण जो प्रॉफिट है वो 1 लाख के बजाय अब 90,000 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोविजन बनाया है ऑफ द ईयर इन विच इज क्रिएटेड। तो जिस साल वो बनाया जाता है उस साल के प्रॉफिट को वो रिड्यूस करता है, घटा देता है। तो इसे हम प्रोविजन कहते हैं। ठीक है,
ये तो आपका प्रोविजन हो गया। अब रिजर्व किसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक अगर आपका नोन लायबिलिटी के लिए है तो दूसरा जो है आपका वो अननोन लायबिलिटी के लिए है। एक लायबिलिटी आपके घर पे जो पता है आपको, और एक लायबिलिटी आपके घर पे जो आपको नहीं पता है। दोनों चीज़ हो सकता है। जैसे अगर छोटा सा और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो अगर घर पर कोई लड़की है, तो आप जान रहे हो कि अभी जो छोटी बच्ची है इसका 20 साल या 25 साल के बाद इसका शादी होने वाला है। तो शादी जो होने वाली है ये तो लायबिलिटी है कि उसके शादी में खर्च करना होगा पैसा। लायबिलिटी तो नोन है, लेकिन कितना खर्च करोगे वो अननोन है। तो एक इसके लिए प्रोविज़न बना लेंगे, मतलब घर के लिए अगर हम बात करें तो, बिजनेस के लिए तो अलग से। तो घर के लिए इसके लिए पैसा आप हटा हटा करके रखते हो, क्योंकि लायबिलिटी नोन है, लेकिन कितना आपका एक्यूरेट अमाउंट खर्च होगा ये अननोन है। अच्छा, इसके बाद आपका हो गया कि एक रिजर्व, कुछ पैसा आप हटा के रखते हो अननोन लायबिलिटी के लिए। अब कोई एक तो लायबिलिटी सर्टेन है कि हाँ इसके बाद इतने सालों बाद शादी होगी, इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन कितना होगा वो नहीं पता, प्रोविजन। दूसरा आते हैं कि रिजर्व। अब घर पे कुछ पैसा आप अलग से भी जमा करके रखते हो, किसको पता कि कब क्या हो जाए घर पे। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो कोई कोविड पॉजिटिव हो गया, उस पर खर्च, दवाइयों का खर्च है ना, कोई बीमारी निकल करके सामने आई। तो अभी तो आप बीमार नहीं हो, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि अभी कोई बीमारी नहीं है, अभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो ये सारा कुछ ऐसा है जो कि अननोन है। फ्यूचर में आज हम यहाँ खड़े हैं, कल क्या हो जाएगा हमको नहीं पता। लेकिन अगर कल कुछ होगा तो उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या हम सड़क पर भीख मांगेंगे? नहीं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा हर घर पे, हर बिजनेस में, हर जगह पैसा हटा करके कुछ रखा जाता है। किसके लिए? तो अननोन लायबिलिटी के लिए। एक नोन लायबिलिटी जान रहे हैं, फ्यूचर में शादी होगा, पैसा लगेगा, कितना लगेगा नहीं पता। एक है आपका अननोन लायबिलिटी, जिसके लिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हटा करके रख लिए हैं, और कितना फ्यूचर में वो होगा या नहीं होगा ये सर्टेन नहीं है, लेकिन हम अपने आप में मजबूत रहें इसके लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व। तो प्रोविज़न बनाते हैं नॉन लायबिलिटी के लिए, और रिजर्व बनाते हैं, अभी इतना जानिए, अननोन लायबिलिटी के लिए। प्रोविज़न नॉन लायबिलिटी, रिजर्व अननोन लायबिलिटी। तो कुछ और आपका पॉइंट है प्रोविज़न का, जो आपके बुक में होगा, यहाँ पर देखिएगा डी के गोयल के बुक में, पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न। ये आपका पर्पस और इम्पॉर्टेंस प्रोविज़न है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 4-5 पॉइंट है इसको डील कर देंगे। और साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे रिजर्व किसे कहते हैं। तो रिजर्व के बारे में हम जानेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है आपका रिजर्व का, इसको जानेंगे। फिर पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है रिजर्व का, उसको भी पढ़ेंगे। फिर प्रोविज़न और रिजर्व में एक हम छोटा सा डिफरेंस देख लेंगे, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व, यानी रिजर्व कितने टाइप का होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो रिजर्व 2 टाइप का बेसिकली होता है, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को 2 भागों में बांटते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। एक आपका और रिजर्व होता है सीक्रेट रिजर्व। तो इतना जब हम आपको बता देंगे तो आपका ये जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल प्रोविज़न एंड अभी आपको ध्यान रखना है इस वीडियो के लिए। रिजर्व जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो से बताएंगे। थैंक यू।